एक बार फिर राजधानी दिल्ली एक खूनी वारदात से दहल उठी। घर के बाहर स्कूटी खड़े करने जैसे मामूली विवाद में बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी के भाई आसिफ की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को पड़ोसियों ने ही अंजाम दिया। इस सनसनीखेज मर्डर से अब हर कोई हैरान है और अब वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी आसिफ दोनों हमलावरों से लड़ता रहा, लेकिन आरोपी पड़ोसी उज्जवल और गौतम ने आसिफ पर ताबड़तोड़ हमले किए। दरअसल ये पूरी वारदात राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के भगौल इलाके की है। यहाँ रहने वाले 45 साल के आसिफ कुरैशी बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई थे। आसिफ देर रात करीब 11 बजे अपने घर पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि पड़ोसी ने उनके घर के ठीक सामने स्कूटी खड़ी कर रखी थी। जब उन्होंने स्कूटी घर के सामने से हटाने के लिए कहा तो विवाद बढ़ गया और इसी दौरान पड़ोसी ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये पूरी वारदात गुरुवार 7 अगस्त 2025 की रात करीब 11 बजे हुई। इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि आसिफ अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी आरोपी और उसका साथी वहां पहुंचे और उन पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों आरोपी पहले से ही बड़ी वारदात को अंजाम देने के मूड में थे। आसिफ के रिश्तेदारों के मुताबिक घर के आगे स्कूटी खड़ी कर दी गई तो आसिफ ने कहा कि भाई स्कूटी तो छोड़ दे। बस इसी बात पर बहस शुरू हो गई और झगड़ा शुरू हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि कैसे बीच बचाव की कोशिशों के बावजूद आरोपियों ने आसिफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। आसिफ ने हमलावर को तो संभाल लिया था, लेकिन आसपास स्कूटर बाइक खड़ी होने की वजह से वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। इतने में अचानक से दूसरा आरोपी पीछे से आया और उसने पेट में नुकीली चीज से वार करना शुरू किया और तुरंत हथियार को वापस पीछे छिपा लिया। इस बीच पहला आरोपी भी लगातार वार करने में लगा हुआ था। इसके बावजूद आसिफ फिर से खड़ा हुआ और दोनों का सामना करता रहा। एक आरोपी को उसने अपनी पकड़ में ऐसे पकड़ लिया कि उसे छुड़ाना मुश्किल हो गया, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। आसिफ को बुरी तरह से घायल करने के बावजूद दोनों आरोपियों के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिखा, बल्कि वो गुस्से में वहीं खड़े होकर धमकियां देता रहा। यहाँ तक कि फिर से वार करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और बाद में गालियां देते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया है। मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी का आरोप है कि नवंबर 2024 में भी इन आरोपियों ने उनके पति पर हमला बोल दिया था, लेकिन तब ये मामला शांत कर दिया गया था। इस बार मामूली पार्किंग विवाद में इस वारदात को अंजाम दे डाला गया। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दो लोग आसिफ पर लगातार वार कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है।